हरे कृष्ण। आइए भगवान के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। ये संसार भगवान की है, तो हमेशा हमारे को जानना बहुत ही जरूरी है जीवन में कि भगवान की भक्ति कैसे करें, भक्ति प्राप्त कैसे होगी, भगवान की कैसे बनेंगे। ये संसार उन्हीं के है, तो उनके बगैर तो पता ही नहीं हिलता। तो जैसे जीवन के अंदर आप जीवन में रूटीन बना के रखते हैं, हम हमारे जीवन रूटीन बनाते हैं, लाइफ रूटीन बनाते हैं कि एक जीवन जब बच्चा जन्म लेता है उसका आगे से आगे इतने साल में पढ़ाई करेगा, उतने साल में नौकरी करेगा, उतने साल में विवाह कर देंगे, उतने साल में ये होगा वो होगा। उसी तरीका से ये जीवन इसी तरीका से रूटीन बना करके अपन जीवन बिता देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त बनना, भगवान की हम बन जाए, भगवान को अपना बना ले, वो नहीं कर पाते जीवन में। जरूर जीवन के अंदर समय निकाल करके भगवान की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है और भगवान को अपना बनाना बहुत ही जरूरी है। जब भी समय मिले जीवन के अंदर समय निकालना है अपने को, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जीवन में। ये एक अहम बातें हैं, जीवन के अंदर जोड़ना चाहिए इसको, क्योंकि हमारे को संसार में किसने भेजा। पहला जिंदगी के अंदर ये हमेशा ये सोचना चाहिए, संसार में भेजा किसने, हम कहाँ से आए, करना क्या है, हमारे को जानना कहाँ है। जैसे हम पढ़ते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो हमेशा उसी तरीके से हम अपने जीवन को भी ये सोच करके सारे रूटीन बनानी चाहिए। जिसी तरीके से एक जीवन के अंदर पढ़ाई करके सारा जीवन अपना व्यतीत करके हम सोचते हैं कि जीवन मिला, इसी तरीके से एंजॉय कर लेते, जीवन निकल जाती है, लेकिन कुछ चीजें रह जाती है, वो समझ नहीं पाते। जैसे हम सोचते हैं कि दुनिया में आए, इसको पहले गांव देखेंगे, फिर शहर देखेंगे, फिर देश को देखेंगे, फिर विदेश देखते हो, पूरे दुनिया में क्या क्या होता है सब जानने की कोशिश करते हैं, सब जानते हैं, सब देखने की इच्छा होती है, सब देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सारी चीजें एक एक करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। जीवन में हर चीज को जानना और देखना परखना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीका से तो ये हमेशा अपने को भी सोचना चाहिए, जानना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है मुझे। तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए जीवन में, इसकी भी कुछ रूटीन तय करके रखना चाहिए जीवन के अंदर। तो बहुत कुछ आपके जीवन में आनंद होगी। ये सोचिए कि ये इसलिए करना है, इस जन्म में आपको मनुष्य जन्म मिला 84 लाख यूनि के बाद, तो अगले जन्म में समझे कि जिस स्थिति में आप हो, मिडिल क्लास में हो या हायर क्लास में हो, ऊपर क्लास में, जैसे भी हो, जिस स्थिति में आप सोचते हैं कि इससे भी और अपन यही सोचेंगे हमेशा कि इससे और अच्छा से अच्छा करें, अच्छा से अच्छा हो अपने जीवन में। अपन अपना सोच यही है कि अगले जीवन में कुछ और अच्छा, अच्छे बड़े घर में, अच्छे जगह पे जन्म ले, तो उसके लिए भी कुछ करना होगा। जैसे हम जीवन के अंदर हमेशा बचत करके चलते हैं कि हमारे भविष्य के लिए कुछ रख के चले, कुछ कमाई की हिस्सा हम बचत करके चलते हैं कि इसको आपने इस समय काम आएगा, बुढ़ापा में काम आएगा, इसके लिए काम आएगा, बच्चे के लिए काम आएगा। उसी तरीके से अपने बारे में भी कुछ सोच करके हमारी फ्यूचर के बारे में, आने वाला जन्म के लिए, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे को आगे कहाँ जाना है। इन तीनों चीजों के अंदर अपने को बराबर ध्यान करना चाहिए, जानना चाहिए, ढूंढनी चाहिए। इसके लिए क्या करने से और अच्छा से अच्छा होगा जीवन में, जो भी रूटीन कार्य उसके साथ साथ इसको जोड़ लेनी चाहिए। तो ये संसार है, तो ये भगवान के, सबसे पहले ये संसार भगवान के संसार है। तो मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ है। इस संसार के अंदर मनुष्य ने भेजा, सॉरी भगवान ने भेजा हमारे को, हम भगवान की है। सभी जो भी है, हम सभी संसार के अंदर सब बच्चे भगवान की हो। परमात्मा पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है। तो उसी तरीका से सबसे पहले उनके भक्ति भगत बनना,
भक्ति करें और उनके भक्त उनके बन जावे और उनको अपना बना लें। तो उनके बारे में ये सब करने के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये संसार के अंदर उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो भक्त कैसे बने उनके, हम सब ये भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर जाकर के दर्शन कर लेते हैं, तो इससे जाकर के दर्शन करना और ऐसे भजन कीर्तन करने से ही भक्त नहीं बन जाएंगे। फिर एकदम हृदय से दृढ़ मतलब अंतरात्मा से स्मरण करके उनको याद करना, भाव से उनको एकदम मन में बैठा करके उनको सोचना, उनके प्रति उनको प्रेम भाव से उनको याद करना, उनको मानना, उनको भक्ति करना, तब जाकर के हो पाएगा। भक्त तभी बन पाओगे, तभी जीवन में तभी एक चीज देख लेना, पता करना, जब दुख के अंदर आप सुख रहने लगो, तब ये तब पता चलेगा कि थोड़ा भक्ति प्राप्त हो चुका है। दुख के समय में सुख में ही सुखी रहने वाले को भक्ति कहते हैं। जो दुख के अंदर सुखी रहने वाले को भक्ति कहते हैं। ये समझ लेना कि भक्ति प्राप्त हो चुका है। ये जीवन के अंदर दुख और सुख लगा रहता है। दुख के अंदर दुख आया हुआ है, उसमें दुखी नहीं होना है, दुख तो आना ही है जीवन में। तो दुख के अंदर सुख, खुशी हो करके और सुखी में हो करके, सुख हो करके सुखी में उसको काट देते हैं हम। ये समझ लीजिए कि वो जीवन की बारी में जान चुका है, ये संसार की बारी में मालूम हो चुका है, वो है भक्त। तभी मालूम होता है कि हमारे को थोड़ा भक्ति प्राप्त हो चुका है। संसार उन्हीं के हैं, हमेशा उनको याद करके चलना चाहिए। तो इसी तरीका से हमेशा भगवान की बनो और भगवान के बारे में जानो और भगवान को ही हमेशा याद करके समर्पित करनी चाहिए। उन्हीं के नाम से दिन शुरू होना चाहिए। और जब भी हम कुछ करते हैं तो प्रेम भाव से उनको याद करनी चाहिए। तो प्रेम और एक प्रेम, आज के जमाने में प्रेम जो है सब उल्टा करने लग गए, सारे के सारे उल्टा करते हैं। एक छोटा सा कथा है। तो प्यार किससे करते हैं आजकल, जो प्रेम करते हैं किससे करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक नया कार खरीद करके लाया। वो बड़ी जतन से उसको साफ सफाई करके एकदम से ऐसे रखता था, बिल्कुल ही उससे इतना प्रेम करने लग गया था। उस गाड़ी में जरा सा भी कहीं दाग भी दिखे तो जा करके साफ सुथरा करके एकदम से बड़ी प्यार से रखने लग गया उसको। और एक बार क्या हुआ, उसका बच्ची जा करके उसके कार के ऊपर कुछ एक पत्थर में, छोटा सा पत्थर में स्क्रैच करके कुछ लिखने लग गया। और जैसे उसने देखा, उसके पिताजी ने उसे बच्ची को देखने के बाद जाकर के चिल्लाया और उसका हाथ को पकड़ करके आंगली को यूं घुमा करके मोड़ दिया, बच्ची का आंगली। और बच्ची का आंगली है जब मोड़ दिया, बच्ची का आंगली टूट गया। वो चिल्लाते हुआ जब रोने लगा और वो उसने उसको दौड़ते हुए हॉस्पिटल लेकर के गया। हॉस्पिटल में लेकर के गया, जब वो बैंडेज करके उसको डॉक्टर ने सारे मेडिसिन लगाया, जब उसका थोड़ा सा दर्द कम होने लगा और वो बच्ची पूछती है अपने पापा से कि पापा मेरे आंगली कब ठीक होगी। तो उसके पिताजी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो वहां से जब बिना जवाब देते हुए लौटते हुए अपने गाड़ी के पास आते हैं, आकर के लात घुसा मारते हैं इस गाड़ी को, ऐसे लात घुसा मारते हैं। मारते हुए वो जो पत्थर से जो निशान किया था उसने बच्ची ने, उसके ऊपर उनके नजर जाती है। नजर जाने में उसके ऊपर ये लिखा हुआ है उसके पापा के लिए कि आई लव यू, वो मैं मेरा पापा को बहुत प्यार करती हूँ, ये लिखा हुआ है। उसका पापा उसको देख करके ये सोचते हुए बिल्कुल एकदम से इतना दुख होता उनको कि इसमें
ये तात्पर्य है कि हम अपने संसार में मनुष्य को छोड़ करके अपने चीजों से प्यार करते, बल्कि हमें मनुष्य से जो हम आसपास है उन लोगों को छोड़ करके उनको प्यार करने की वजह से, प्रेम करने की वजह से नहीं करके तो हम चीजों से करने लगते, जिन जो हमें इनसे करना चाहिए। आज हम इस जमाना में पहुंच चुके हैं कि हम अपने एक दूसरे से नहीं करके हम अपने चीजों से ज्यादा करने लग गए। तो इसी तरीके से हमेशा जो प्रेम है, प्यार है, वो इंसान से दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होनी चाहिए हमेशा, ना कि किसी चीजों के ऊपर होनी चाहिए, किसी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे भाव होनी चाहिए, जैसे हम भाव से, प्यार से हम भगवान को भक्ति करते हैं, उनका बनते हैं। उसी तरीके से अगले अध्याय में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।